आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 18वें रोजगार मेले में 61,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम करेंगे। हुकूमत ने 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का इलेक्ट्रिकल सामान तैयार करने का निशाना हासिल करने के मकसद से PLI स्कीम के तहत 5 कंपनियों का इंतखाब किया है। इंतखाबी कमीशन ने फराइज की अंजामदही में कोताही और खराब रवैये की सूरत में बूथ सतह के अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के यौम तासीस की तकरीबात मनाने के लिए एक जिला एक पकवान स्कीम का आगाज करेंगे। मुल्क का गैर मुल्की ज़र मुबादला 20 जनवरी तक 700 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रूस, यूक्रेन और अमरीकी नुमाइंदों ने अबू धाबी में अमन बातचीत के पहले दौर का इनेकाद किया। ये मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। और क्रिकेट में भारत ने रायपुर में दूसरे T20 में न्यूजीलैंड को 60 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18वें रोजगार मेले में कई सरकारी महकमों और तंजीमों में नई मुलाजमतें हासिल करने वाले 61,000 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुनामे तकसीम करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। 18वां रोजगार मेला मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक़िद किया जाएगा। नई मुलाजमत हासिल करने वाले उम्मीदवार को वजारत दाखिला, सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत, माली खिदमात से मुताल्लिक़ महकमे, आला तालीम के महकमे, दीगर शोबों समेत कई वजारतों और महकमों में ज्वाइनिंग दी जाएगी। रोजगार मेला सरकार की एक अहम पहल है जिसका मकसद रोजगार पैदा करना है। इसकी शुरुआत से अब तक मुल्क भर में मुनक़िद किए गए रोजगार मेलों के जरिए 11 लाख से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम किए जा चुके हैं। हुकूमत ने बड़े इलेक्ट्रिकल सामान से मुताल्लिक़ पैदावार से मरबूत तरमीम PLI की स्कीम के चौथे मरहले में 5 कंपनियों का इंतखाब किया है, जिनमें 863 करोड़ रुपए का सरमाया लगाया जाएगा। तिजारत और सनत की वजारत ने बताया कि ये 5 कंपनियां एयर कंडीशनर्स और उसके कलपुर्जे बनाने में सरगर्म हैं और उम्मीद है कि ये माली साल 2027-28 तक 8,300 करोड़ रुपए की मजमूई पैदावार और बराह रास्त रोजगार के 1,799 मौके पैदा करने का निशाना हासिल कर लेंगी। वजारत ने बताया कि ताज़ा तरीन मरहले में बड़े इलेक्ट्रिकल आलात के लिए PLI स्कीम के तहत कुल 85 कंपनियों को चुना गया है। इन आलात में एयर कंडीशनर्स और LED लाइट्स भी शामिल हैं। भारत के इंतखाबी कमीशन ने बूथ सतह के अफसरान की तरफ से फराइज की अंजामदही में कोताही और बदसलूकी के सबब उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने से मुताल्लिक हिदायत जारी की हैं। ये हिदायत सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के आला इंतखाबी अफसरान को जारी की गई है। CEOs को जारी किए गए एक खत में कमीशन ने कहा कि फराइज की अंजामदही में कोताही, गफलत, बदसलूकी, इन हिदायत पर जानबूझकर अमल न करने या अवामी नुमाइंदगी कानून 1950 की शकों और वोटरों की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक 1960 के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मुअत्तली भी शामिल है। हिदायत में मजीद कहा गया है कि किसी बूथ सतह के अफसर की कोई ऐसी हरकत या गफलत जिससे उसकी सरकारी फराइज की अंजामदही के दौरान चुनाव फहरिस्त की सही सूरत हाल, दयानतदारी या एतबार पर बुरा असर पड़ता हो, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। कमीशन ने यह भी कहा है कि अगर ज़रूरत हुई तो मुजरिमाना बदसलूकी की सूरत में FIR भी दर्ज की जा सकती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का इफ्तिताह किया। कुटीर में तकरीबन 50 मखतूतों और भारत की 11 क्लासिकल ज़बानों की 2,300 किताबों का मजमुआ है। इस मजमुए में दास्तानें, फ़लसफ़े, लिसानियात, तारीख़, हुक्मरानी, साइंस और भक्ति अदब नीज़ इन ज़बानों में भारतीय आइन जैसे बहुत से मज़ामीन शामिल हैं। इस कुटीर को कायम करने का मकसद भारत की मालामाल सकाफत और अदबी विरासत के बारे में शहरियों में बेदारी में इजाफा करना है और तनव्वुर में इत्तेहाद के जज्बे को फ़रोग़ देना है। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि ग्रंथ कुटीर भारत की क्लासिकल ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की जानिब राष्ट्रपति भवन की इज्तिमाई कोशिशों का हिस्सा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस की तक़रीबात में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम का इनेकाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर किया जाएगा। इस मौके पर जनाब शाह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विज़ीन स्कीम का आगाज़ करेंगे।
اس پہل کے تحت اتر پردیش کے ہر ضلع کے منفرد روایتی پکوان کی شناخت کی جائے گی اور اسے معیاری بہتری برانڈنگ اور بازار رسائی سے منسلک کیا جائے گا تاکہ انہیں نہ صرف علاقائی بلکہ قومی اور عالمی سطح پر پہچان مل سکے۔ تقریبات کے دوران وزیر موصوف سردار پٹیل صنعتی زون پروگرام کا افتتاح بھی کریں گے۔ جناب شاہ ان اضلاع کو ایوارڈ سے نوازیں گے جنہوں نے اتر پردیش حکومت کی مکھیہ منتری یووا ادیمی وکاس یوجنا اسکیم کے تحت شاندار کارکردگی کی پیشکش کی ہے۔ وہ اتر پردیش گورو سمان 2025-26 بھی عطا کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انڈیا انرجی ویک IEW 2026 کا انعقاد 27 جنوری سے 30 جنوری تک گوا میں کیا جائے گا۔ کل شام پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ IEW توانائی کی یقینی فراہمی، اقتصادی ترقی اور پائیداریت کے تئیں بھارت کے عزم کی عکاسی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس 4 روزہ تقریب سے بھارت کو توانائی سے متعلق اہم عالمی ہب کا درجہ ملے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ انڈیا انرجی ویک 2026 میں 75,000 مندوبین، 600 سے زیادہ نمائشکار شرکت کریں گے، جن میں 180 بین الاقوامی نمائشکار، 500 سے زیادہ مقررین اور 120 سے زیادہ کانفرنس سیشن شامل ہیں۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات، کینیڈا، نیدرلینڈز اور عمان کے 17 وزراء اور نائب وزراء نے اس میں شرکت کی تصدیق کی ہے۔ بین الاقوامی انرجی فورم، بیمسٹیک اور یوریشیائی اقتصادی یونین جیسی بین الاقوامی تنظیمیں بھی اس میں شرکت کریں گی۔ جناب پوری نے بتایا کہ اصل کانفرنس کے علاوہ الگ سے کئی پروگرام اور گول میز مباحثے منعقد کیے جائیں گے۔ ان میں نواں وزیر اعظم راؤنڈ ٹیبل بھی شامل ہے، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی توانائی اور ٹیکنالوجی کی عالمی کمپنیوں کے CEO، سرکاری شعبے کی کمپنیوں اور نجی شعبے کے رہنماؤں سے بات چیت کریں گے۔ دلی سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ بھارت کے غیر ملکی زر مبادلہ میں 16 جنوری کو ختم ہفتے کے لیے 14 ارب 16 کروڑ امریکی ڈالر سے زیادہ کا خاطر خواہ اضافہ ہوا اور زر مبادلہ کی مالیت 701 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ ہو گئی۔ بھارتی ریزرو بینک کے مطابق غیر ملکی کرنسی اثاثے جو زر مبادلہ کے سب سے بڑے جزو ہوتے ہیں، ان میں بھی اس ہفتے کے دوران 9 ارب 60 لاکھ ڈالر سے زیادہ کا اضافہ ہوا اور یہ 560 ارب 50 کروڑ ڈالر کی مالیت تک پہنچ گئے۔ غیر ملکی کرنسی کے اثاثوں میں تبدیلی کی وجہ یورو، پاؤنڈ اور ین جیسی کرنسیوں میں اتار چڑھاؤ رہی۔ سونے کے ذخائر میں 4 ارب 60 کروڑ امریکی ڈالر تک کا اضافہ ہوا اور یہ 117 ارب 40 کروڑ امریکی ڈالر مالیت پر پہنچ گئے۔ سرگرم حکمرانی اور بروقت نفاذ سے متعلق وزیر اعظم کے سرکردہ پلیٹ فارم پرگتی نے اپنی 50ویں میٹنگ کے کامیاب انعقاد کے ساتھ ہی ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ اس کا آغاز سال 2015 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا تھا اور اس وقت پرگتی پلیٹ فارم نے وزیر اعظم کے براہ راست جائزے کے ذریعے حکمرانی کے عمل کی کایا پلٹ کی تھی اور ایسا بروقت نگرانی اور بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں اور دیگر عوامی شکایات کا ازالہ کر کے کیا گیا ہے۔ اس خصوصی سیریز میں آج ہمارے نامہ نگار چھتیس گڑھ میں NH30 کے رائے پور کوڑے بورڈ کو 4 لین میں بدلنے کے کام کا جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ NH30 کے 43 کلومیٹر طویل کوڑے بورڈ رائے پور کوڑے بورڈ سیکشن پر 4 لین کی تعمیر چھتیس گڑھ میں شاہراہ کو جدید طرز پر ڈھالنے کی سمت میں بڑا قدم ہے۔ اس پروجیکٹ کو شاہراہوں کی ترقی سے متعلق قومی پروگرام کے تحت بھارت کی قومی شاہراہوں کی اتھارٹی NHAI نے نافذ کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو ستمبر 2016 میں منظوری دی گئی تھی، جس کے لیے 987 کروڑ 88 لاکھ روپے رقم منظور کی گئی تھی۔ اس پروجیکٹ میں میٹیریل کی سپلائی سے متعلق رکاوٹیں اور بین وزارتی تال میل سے متعلق چیلنجز بھی آئے۔ فروری 2023 میں پرگتی کے تحت اس پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا، جس کے نتیجے میں زمین سے متعلق زیر التواء مسئلے اور میٹیریل کی فراہمی کے مسائل پر توجہ دی گئی۔ یہ پروجیکٹ 100% مکمل ہوا اور 20 جون 2023 کو اس پر کام شروع ہو گیا۔ نیوز ڈیسک سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ پیر کو قومی راجدھانی میں کرتویہ پتھ پر 70ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں۔ پریڈ میں ملک کی ثقافت کے منفرد امتزاج، اس کی فوجی طاقت اور اس کی شاندار وراثت کی نمائش کی جائے گی۔ کل بارش کے دوران کرتویہ پتھ پر یوم جمہوریہ کی پریڈ کی فل ڈریس ریہرسل کی گئی
नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए दिल्ली ज़ैली जिले के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने कहा कि इस यौम जमहूरिया के मौके पर भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक एक झांकी पेश करेगी, जिसमें मुल्क की फतह और ऑपरेशन के दौरान फौज की तीनों शाखों की कारकर्दगी की हम आहंगी को नुमायां किया जाएगा। वीर सैनिकों को याद करते हैं और नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। माननीय प्रधानमंत्री जी रीत लेने तथा श्रद्धांजलि देने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया परेड की सलामी लेंगी। उनके आगमन पर राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो कर्तव्य पथ पहुंचने में आसानी के लिए पीर को सभी लाइनों पर रात 3 बजे अपनी खिदमत शुरू कर देगी, ताकि लोग यौम जमहूरिया की तकरीबात का नजारा कर सकें। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के नुमाइंदों ने कल मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू धाबी में बातचीत का इनेकाद किया। ये रूस कीफ बहरान के हल के सिलसिले में सेमुल्की बातचीत का पहला राउंड है। मीटिंग में सभी तीनों मुल्कों ने शिरकत की। रूस और यूक्रेन के दरमियान ये तनाज़ा तकरीबन 4 साल पहले शुरू हुआ था। अमरीकी अफसरान ने बताया कि ये बातचीत नतीजा खेज रही, जो आज भी जारी रहेगी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश को लाकानूनियत, अदम सलामती और अक़लियतों पर जुल्म और ज़्यादतियों का सामना है और हुजूमी तशद्दुद नीज़ इंतहा पसंदी मुल्क गिर सतह पर फैल रही है। कल शाम नई दिल्ली में एक ऑडियो पैगाम में नामनिगारों से मुखातिब होते हुए मोहतरमा हसीना ने कहा कि बांग्लादेश फ़िलहाल अफरा तफरी के दरपे है और वो तारीख के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मर्दों के क्रिकेट में कल रात रायपुर में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 से सबकत हासिल कर ली है। जीत के लिए मुकर्ररा 209 रन के निशाने को भारत ने 15.2 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए बगैर आउट हुए 37 गेंदों में 82 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने 32 गेंदों में 76 रन बनाए। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 208 रन बनाए। ईशान किशन को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। टेबल टेनिस में मनीष शाह और दिया चिताले पर मुश्तमिल भारतीय जोड़ी ने कल ओमान में जारी WTT कंटेंडर मस्कत 2026 के मिक्स डबल्स का खिताब जीत लिया है। तीसरी सीड के इस भारतीय जोड़ी ने चीन के चौथे सीड के हैंग युआचेंग और शी शुआनशाओ की जोड़ी को फाइनल मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी थी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के केरला और तमिलनाडु के दौरे की खबरों को शहसुर्खी बनाया है। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों रियासतों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि उनकी बेखौफ क़यादत और हुब्बुल वतनी का जज्बा आने वाली नस्लों को एक मजबूत भारत की तामीर की तरग़ीब देता है। इस खबर को रोज़नामा प्रताप ने अहमियत दी है। रोज़नामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों 11 क्लासिकी ज़बानों की 2300 किताबों के मजमूए ग्रंथ कुटीर का इफ्तिताह किए जाने की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। ग्रंथ कुटीर भारत की कई क्लासिकी ज़बानों के मखसूतार किताबों का भरपूर ज़ख़ीरा है। यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल, दिल्ली में बारिश से दर्जा हरारत में फिर से गिरावट और फ़ज़ाई आलूदगी की सतह में कमी। इस खबर को रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत दीगर अखबारात ने खुसूसी तौर पर शाया किया है। और आखिर में ख़ास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 18वें रोज़गार मेले में 61,000 से ज़्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। हुकूमत ने 8,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत का इलेक्ट्रिकल सामान तैयार करने का निशाना हासिल करने के मकसद से PLI स्कीम के तहत 5 कंपनियों का इंतखाब किया है। इंतखाबी कमीशन ने फ़राइज़ की अंजाम दही में कोताही और ख़राब रवैये की सूरत में बूथ सतह के अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। इमदाद बाहमी के वज़ीर अमित शाह आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के यौम तासीस की तक़रीबात मनाने के लिए एक ज़िला एक पकवान स्कीम का आगाज़ करेंगे। मुल्क का गैर मुल्की ज़र मुबादला वस्त जनवरी तक $700 अरब तक पहुँच गया। रूस, यूक्रेन और अमरीकी नुमाइंदों ने अबू धाबी में अमन बातचीत के पहले दौर का इनेकाद किया। ये मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।